तो अगर आप अपने WhatsApp को पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं दोस्त, आप नहीं चाहते हैं कि हमारे WhatsApp को कभी भी कोई भी हैक करे या हमारे WhatsApp पे जितने भी चैट्स हैं वो कभी भी लीक हो, तो ऐसे में दोस्त हम आपके लिए WhatsApp के बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 सेटिंग्स लेके आ चुके हैं जो कि हर WhatsApp यूजर्स को उस सेटिंग को करना चाहिए। इससे दोस्तों आपका ही फायदा है। अगर आपका WhatsApp हैक होता है तो आपका समझिए मोबाइल भी हैक हो सकता है, और अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है दोस्त, आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं जो कि हैकर्स के लिए बहुत लाभदायक हो जाता है। जैसे में बैंक डिटेल हो गया, कोई पर्सनल फ़ोटो हो गया, और उसका वहाँ पे मिस यूज कर सकता है। तो इसलिए दोस्त आपको अपने WhatsApp को पूरी तरह से सिक्योर कर लेना चाहिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आपको लेके चलते हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कौन सा वो 3 सेटिंग है और कैसे आप उसे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे। अब चलिए सबसे पहले तो मैं अपने WhatsApp को ओपन कर लेता हूं, और आपको भी अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों दाएं साइड में ऊपर आपको 3 डॉट के ऊपर टैप करना है, और यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट के ऊपर टैप करना है, और फर्स्ट सेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको प्राइवेसी के ऊपर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने WhatsApp में फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल कर देना है, क्योंकि होता क्या है दोस्त, कभी कभी हमारे जो फ्रेंड होता है हमारे स्मार्टफोन को किसी काम से मांगता है, और मांगने के बाद दोस्तों सीधे हमारे WhatsApp को ओपन करता है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ भी हमारे स्मार्टफोन में पर्सनल जो होता है सीधे अपने WhatsApp पे उसे शेयर कर देता है। शेयर करने के बाद दोस्तों हमारे WhatsApp से उसे डिलीट कर देता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा कोई भी चीज़ चोरी हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने WhatsApp में फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल कर देना है। इससे दोस्त आपके WhatsApp को जब भी कोई आपके फ्रेंड खोलेगा तो उसे फिंगरप्रिंट आपका चाहिए, और आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों मेरे WhatsApp को ओपन कर रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल कर देना है, और यहाँ पर 1 मिनट पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हो चुका है। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं। अब चलिए हम आपको सेकंड सेटिंग दिखाते हैं। तो सेकंड सेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के ऊपर टैप करना है, जो कि सेकंड नंबर पर है। तो यहाँ पर आप टैप कीजिएगा दोस्त, तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएंगे, और यहाँ पर शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर आपको इसे इनेबल कर देना है, चालू कर देना है। अब इसे इनेबल करने से होता क्या दोस्त, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अगर आपके WhatsApp को कोई दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करेगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इस WhatsApp को कहीं और डिवाइस पे लॉगिन किया जा रहा है या लॉगिन कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्त आप पहले से अलर्ट हो जाइएगा, तो इसलिए आपको इसे ओपन कर देना है। तो ये हुआ सेकंड सेटिंग। तब चलिए हम आपको थर्ड वाला सेटिंग दिखाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला सेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर पर है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इनेबल के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होगा, ब्लैक हो चुका होगा। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं पहले पिन को। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको एक उसी पिन को डाल के यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो चलिए यहाँ से फिर से उसी पिन को डालते हैं और कंफर्म कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी को फिल कर देना है। तो चलिए एक ईमेल आईडी यहाँ पे हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों नीचे में डन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको डन को टैप कर दें। इसके बाद दोस्तों फाइनली जो इसका इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर सकते हैं, या तो आप पिन को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, या तो आप ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। अब इस सेटिंग को करने से क्या होता है दोस्त, थोड़ा ये समझ लीजिए। अगर आपके जो WhatsApp है और आपका जो मोबाइल नंबर है, अगर किसी के पास मोबाइल नंबर आपका मिल जाता है और जब वो लॉगिन करेगा तो वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर को फिल करेगा, और कैसे भी करके जो OTP आपके WhatsApp पे लॉगिन करते समय आएगा, अगर उसे OTP भी मिल जाएगा आपके, वहाँ पे वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। कारण दोस्त वहाँ पर एक पिन भी मांगेगा, जो पिन यहाँ पे आप लॉगिन किए हैं, जो यहाँ पे डाल के रखे हैं ना, मतलब कि जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में उसी पिन को वहाँ पे मांगा जाएगा, और उसके पास वो पिन नहीं होगा, जिस कारण दोस्तों उसे OTP भी मिल जाएगा, फिर भी आपके WhatsApp को वहाँ पे वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। और अगर लॉगिन नहीं कर पाएगा दोस्त आपके WhatsApp को भी हैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को करके रखना चाहिए, और आपको इस पिन को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, कहीं भी लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप WhatsApp को डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद दोस्तों फिर से आप उसी नंबर से बनाइएगा तो इस पिन को मांगा जाएगा। या तो आपको पिन को याद रखना है, या तो आपको ईमेल आईडी को याद रखना है, ताकि आपको फॉरगेट करके जो होता है फॉरगेट करके आप पिन को वापस से रिकवरी कर सकते हैं। दोस्त दोनों चीज़ों को आप कहीं पे लिख लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्त आप अपने WhatsApp में तीनों सेटिंग को करके आप अपने WhatsApp को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्त तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।